को केंद्रित करते 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 किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाते हैं, किसी एक बिंदु पर त्राटक कर लेते हैं, किसी एक बिंदु पर अपने चित्त को बांध लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तब वो हो जाता है लक्ष्य संधान, तब हो जाता है लक्ष्य की तरफ 4 कदम बढ़ना। अर्जुन की आंख याद रखना चाहिए। ध्यान में उतरो तो ध्यान में याद रखो अर्जुन की आंख। अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो मेरिट लिस्ट को अपनी अर्जुन की आंख बनाओ। ऐसा मत सोच लेना कि मुझे तो पास होना और 100 में से केवल 36 नंबर चाहिए। अगर तुम पहले से ही 36 नंबर का आंकड़ा अपने दिमाग में लेकर आओगे तो तय है कि कोई भी इंसान अगर अपने कदम बढ़ाता है तो याद रखो, किसी भी इंसान का हर कदम कभी परफेक्ट नहीं होता, हर कदम कभी 100% सही नहीं होता, चूक खा सकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाओ मेरिट को। अरे कम से कम फर्स्ट क्लास तक तो पहुंच ही जाओगे। लक्ष्य बनाओ चांद तक पहुंचने का। अगर चांद तक ना पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम नंदन वन के फूलों तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। पर अगर पहले से ही लक्ष्य बनाओगे कि मुझे तो अपने पड़ोसी से आगे बढ़ना है, तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि हो सकता है आपका लक्ष्य हो पड़ोसी से आगे बढ़ना, लेकिन पड़ोसी का लक्ष्य हो किसी चांद को छू आना, तो आप कैसे उसको पार करोगे। धारणा, अपने चित्त को बांधो, अपने चित्त को एकाग्र करो। अर्जुन की आंख अपन सब लोगों को, इसीलिए बार बार मैं कहते हुए आप लोगों को पुनः अनुरोध कर रहा हूं, प्रेरणा का प्रकाश देने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्जुन की आंख याद रखनी चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोते, बुद्ध कहते हैं सचेतनता के सूत्र को अपने साथ रखो। मैं कहूँगा खाते पीते उठते बैठते अपने लक्ष्य को अपने साथ रखो। खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, हंगना मूतना पड़ेगा, सारे काम शरीर के संसार के करने पड़ेंगे, क्योंकि वो शरीर की अनिवार्यताएं हैं। लेकिन अपने लक्ष्य को कभी भूलो मत, अपनी जागरूकता को कभी खंडित मत होने दो। सबके साथ रहो, कोई बात नहीं है, कर्म योग भी करो, सेवा योग भी करो, ज्ञान योग भी करो, भक्ति योग भी करो, पर अपने लक्ष्य को याद रखो। तो अपने चित्त को बांधो। बांधने के लिए मैंने कहा प्राणायाम साध लो। खूब ताली बजाते हुए, संगीत बजाते हुए, मस्ती लेते हुए कोई भी भजन गीत धुन लगा लो। और सीधा सरल तरीका चाहिए तो कोई भी एक कैसेट चला लो और 10, 15, 20 मिनट तक मस्ती से नृत्य कर लो। हमारा चित्त जो इधर उधर भटक रहा था वो अपने आप ही अंतर्लीन हो जाएगा। नृत्य कर लो, नृत्य करो तो नृत्य में खो जाओ, ऐसे नृत्य में खो जाओ कि लोग जाने पागल हो गया। मीराबाई को भी लोगों ने पागल समझा था, लेकिन क्या करें, परमात्मा बिना पागल हुए किसी को आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। भक्ति एक पागलपन ही है और पागल हुए बगैर बात बनती भी नहीं है। अगर नृत्य करो तो इस तरह से खो जाओ। मैं एक बात आप लोगों से अनुरोध कर देना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि परमात्मा हर जगह है, ध्यान में भी परमात्मा की याद को प्रधानता दो। ध्यान में परमात्मा की याद को प्रधानता दो और आंख खोल लो, तब भी परमात्मा को देखने की जागरूकता रखो। पत्ते पत्ते में वेद है, किताब किताब में कुरान है, हर उपाश्रय में उपनिषद है, जगह जगह उसका ठौर है। केवल मस्ती लो, उसका आनंद लो। पेड़ के सानिध्य में जाकर बैठो, बगीचे में जाकर बैठो, फूलों के सानिध्य में बैठो, सरोवर के किनारे बैठो, प्रकृति की गोद में बैठकर परमात्मा का आनंद लो। परमात्मा सब जगह है। एक संसारी प्राणी पत्नी को महत्व देता है और वह खाते पीते, जैसे कोई इंसान अपनी प्रेमिका को याद करता रहता है, खाते पीते उठते बैठते सोते करवट लेते रात को सपना देखते हुए भी ध्यान और कुछ नहीं है।
अपने चित्त को डाइवर्ट करना है, दिशा परिवर्तन करनी है। जो याद पत्नी की रहती है वही याद प्रभु से जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ जाए। बस पत्नी भी प से है और प्रभु भी प से है, दोनों में वही प है। पाप में भी वही प है और पुण्य में भी वही प है। पतन में भी वही प है और पुरुषार्थ में भी वही प है। प वही है, केवल दिशा परिवर्तन चाहिए। चित्त तो लगा हुआ रहेगा, चित्त तो गतिशील रहेगा, चित्त तो सक्रिय रहेगा, चित्त तो डायनामिक रहेगा। बस जो पत्नी रात दिन याद रहती है, जो प्रेमिका जिसके लिए अपन रात दिन आई लव यू करते रहते हैं, इल्लू पिल्लू करते रहते हैं, उसको केवल प्रभु से जोड़ लो। तो प्रभु से इल्लू पिल्लू का नाम है ध्यान। प्रभु से इल्लू पिल्लू का नाम है ध्यान। प्रभु के साथ होने वाले इल्लू पिल्लू में इतने दत्त चित्त हो गए कि तब वो ध्यान ध्यान न रहा, तब वह ध्यान ही हमारी समाधि बन गया। चित्त को बांधना है, धारणा, ध्यान, एकाग्रता। तो चित्त को एकाग्र करने के कई कई तरीके हो गए। एक तरीका ये हो गया कि व्यक्ति ने प्राणायाम किया और एकाग्रता साधी। एक व्यक्ति ने नाभि अथवा हृदय अथवा ललाट प्रदेश पर अपने आप को केंद्रित करके चित्त को बांधा। और जिन लोगों के लिए ये चीज़ें कठिन लगती हों, उनके लिए मैंने अनुरोध किया, चित्त को बांधने का, एकाग्र करने का, तन्मय करने का क्या तरीका है। जैसे कि कोई बच्चा है, देखो भाई, लोग जो ध्यान में बैठते हैं उनको रस क्यों नहीं आता, चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता। मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि उनमें उस चीज़ का रस नहीं मिलता, इसलिए एकाग्र नहीं हो पाता है चित्त। अभी अगर कोई बच्चा क्रिकेट की कमेंट्री सुनता है तो ज़रा बताओ कि उसको रस है कि नहीं उसमें। फिल्म देखने जाते हैं, उसमें रस है कि नहीं। तो ध्यान भी अगर बगैर रस के किया जाएगा तो ध्यान भी बोझिल बन जाएगा। आदमी आज नहीं तो कल उसे टूट जाएगा। इसलिए ध्यान को भी रसमय बना लो, ध्यान को भी भक्तिमय बना लो, ध्यान को भी ताल से ताल मिला। थिरकन बना लें तो वो धारणा हमारे साथ अपने आप हो जाएगी, सहजता से हो जाएगी। नीरसता अगर रहेगी तो इंसान ऊब जाएगा। हर चीज को सरस बनाओ। लोग संसार क्यों बसाते हैं? क्या जरूरत है पत्नी की? कहाँ जरूरत है बच्चों की? कहाँ जरूरत है आलीशान बंगला और कार बनाने की? ये सब चीजें जीवन को सरस बनाती हैं, सरसता का संचार करती हैं। पत्नी क्या है? सरसता का संचार करने वाली। पति क्या है? सरसता का आयाम है। इसलिए पति पत्नी के संबंध बनाए जाते हैं। बाकी तो ये सब छाती कूटे हैं। कौन ये सब पंपाड़ मोल ले? लेकिन ये सब जीवन को सरसता देते हैं। इसलिए पति पत्नी, बच्चे, आलीशान मकान, बंगला, ये वो सब। ध्यान को भी सरसता से जोड़ लो। ध्यान को भी हम जीवन का उत्सव और आनंद बना लें तो हमारे लिए तब ध्यान ऐसे ही हो जाएगा कि हम कहेंगे हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, कि हम हंसेंगे खेलेंगे और अपने आप में ध्यान धरेंगे। कोई अगर विनोबा भावे से पूछते कि विनोबा बा आप झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बा से पूछते, विनोबा भावे से पूछते, जब वो झाड़ू लगा रहे होते तो लोग पूछते कि भावे साहब आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं माला जप रहा हूं। बोले क्या गजब की बात है यार, तुम लोग भी बड़ा पाखंड करते हो, काम कर रहे हो झाड़ू का और कहते हो कि माला जप रहे हैं। विनोबा भावे कहा करते थे, वत्स मेरे प्रिय, जितनी बार बुहारी चलाता हूं, जितनी बार झाड़ू चलाता हूं, उतनी ही बार राम का नाम ले रहा हूं। तो हो सकता है आपके लिए ये केवल बुहारी हो, मेरे लिए तो ये बुहारी भी भगवान का भजन है। बुहारी भी भगवान का भजन है। अगर जिंदगी में किसी भी काम को भगवान का भजन बना लोगे, कर्म को अपनी प्रार्थना बना लोगे, जिंदगी में कोई भी काम हमें बोझिल नहीं लगेगा। कोई भी काम बोझिल नहीं लगेगा। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, मुझे कोई काम कभी बोझिल नहीं लगता, कोई छोटा नहीं लगता। यहां तक कि अगर कोई कह दे मुझे लैट्रिन साफ करना हो, मुझे बिल्कुल भी इसमें किंचित भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे लगेगा
कि मैं अगर लैट्रिन भी साफ कर रहा हूं तो ऐसा करके मैं भगवान का ही भजन कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है। और अगर मैं लैट्रिन को भी साफ कर रहा हूं तो मैं उसी का ही मंदिर स्वच्छ कर रहा हूं। भगवान या तो कहीं नहीं है और या फिर वो सर्वत्र है। अगर वो कहीं और रहता है, किसी बैकुंठ में, किसी और लोक में, तो अपने बाप की तो इतनी ताकत है नहीं कि जो उनको वहां से पांव पकड़ करके खींच के यहां तक ला सके। न तो अपनी प्रार्थना में इतनी ताकत है, न अपने स्तोत्रों में इतनी ताकत है, न इतने मंत्र जाप में अपन लोगों में इतनी ताकत है कि अपन लोग भगवान को उस ऊपर के लोक में ऐसे खींच करके नीचे प्रकट कर लें। ये अपन लोगों में ताकत नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है, वो सब जगह है। जहां जिस रूप में तुम उसका एहसास करोगे वो वहां उसी रूप में ही हाजिर है। बाकी तो दुनिया का कोई भी संत अगर आकर कह दे, कोई भी योगी आकर कह दे कि साहब ईश्वर ने उसे साकार रूप में आकर के दर्शन दिए हैं, तो भाई ये द्वापर और त्रेता युग की बातें छोड़ दो, ये गीता फीता की बातें छोड़ दो जो कहती हैं परमात्मा ने अपने आप को इस तरह से प्रकट किया, ये किया, वो किया। अब उस जमाने की बातें छोड़ दो। आजकल तो भगवान अगर साकार रूप में प्रकट करना चाहो तो मुझे तो कहीं उसका साकार रूप प्रकट होता हुआ नजर नहीं आता, पर उसके निराकार रूप का जहां पर भी जिस आकार में भी आनंद लेना चाहोगे उसका आनंद सर्वत्र है। इसलिए मैं कभी यह प्रार्थना नहीं करता कि हे प्रभु आओ दर्शन दो। मुझे तो लगता है मैं तो केवल जहां बैठा रहता हूं वहीं बैठा हुआ वो जो मेरे इर्द गिर्द जो व्याप्त है, बस उसका आनंद लेता हूं, उसका एहसास करता हूं, उसकी अनुभूति करता हूं। ध्यान करता हूं तो आंखें बंद के क्या करता हूं? लोग कहते हैं अपने आप को जानते हैं, आत्मा को जानने के लिए ध्यान करते हैं। भाई आत्मा को क्या जानना, वो तो तुम हो ही हो। ये तुम्हारी काया खड़ी है, तुम्हारी आत्मा के कारण ही, तुम्हारी चेतना के कारण ही खड़ी है। आत्मा को नहीं जान रहे हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, इसलिए अपन ध्यान कर रहे हैं। आत्मा कहीं खो थोड़ी गई है जो उसको अपन कहीं ध्यान कर करके उसको केंद्रित कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं तो जब ध्यान करता हूँ, पल के झुकाता हूँ, थोड़ी देर प्राणायाम करता हूँ, चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और चित्त के शांत स्थिर होने के बाद अपने हृदय प्रदेश में उस परमात्मा का सानिध्य, उसका संपर्क, उसके साथ वीणा के तारों का एक लय